जैसे ही सारा अपने मध्यम रोशन बेडरूम में अकेली बैठी थी, रोशनी का वाहिद जरिया इसकी टमटमाती मोमबत्ती थी। वो उस एहसास को झटक नहीं सकती थी कि कुछ बहुत गलत है। वो हमेशा से एक अक्लमंद इंसान थी, लेकिन आज रात उसके पेट के गड्ढे में एक नाकाबिल फहम खौफ बस गया था। बाहर की हवा अजियत ज़दा रूहों की आवाज की तरह चीख रही थी, और प्राणा घर इस तरह चीखता और कुराह रहा था जैसे वो जिंदा हो, इसकी परेशानी में शरीक हो। सारा ने अपने खौफ को महज तखय्युल के तौर पर मुस्तरद करने की कोशिश की, लेकिन फिर इसने उसे सुना, एक नर्म खौफनाक सरगोशी, जैसे किसी जहरीले नाग की तरह साये में से फसल रहा हो। सारा, उसने हड़बड़ाकर कहा, ऐसा नाम जो जिंदा के अलावा किसी और चीज को नहीं बोलना चाहिए था। इसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था, और उसने मोमबत्ती को मजबूती से पकड़ लिया। वहां कोने में उसने एक बेहोश सुलूट देखा। ये एक बच्चा था, या कम उज कम ये एक जैसा लगता था, लेकिन उसकी आंखें खाली खाली थीं। तुम कौन हो? सारा कांपते हुए बोली। मखलूक ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक इंच के करीब होता रहा। इसकी हरकत गैर फितरी थीं। सारा की जबलत ने उसे इस डरावने ख्वाब से भागने के लिए चीखा, लेकिन उसके पांव हिलने से इनकारी थे। मोमबत्ती टमटमाती और फड़फड़ाती, खौफनाक साए डालती, जो दीवारों पर रक़स करती, कमरे को एक प्रीतवादत कार्निवल की तरह महसूस करती। सरगोशियां मजीद जोर पकड़ती गईं। अब एक जोरदार गंगनाहट जो हर जगह और कहीं से एकदम से आती दिखाई दे रही थी। सारा, मेरे साथ खेलो। बच्चा वस्तु अब ठीक उसके सामने थी। उसका चेहरा उसके चेहरे से इंच भर की दूरी पर था। सारा की आवाज उसके गले में अटक गई जब उसने उसका चेहरा करीब से देखा। मासूमियत का एक विचित्र उपहास, सड़े हुए मांस और खुले घावों के साथ। अचानक झटके से मोमबत्ती बुझ गई, जिससे कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। चुपचाप अंगुलियां उसकी कलाई के गर्द लपेटकर उसे डरावने ख्वाब की खाई में खींच रही हैं। अगली सुबह शहरवासियों को सारा का परित्यक्त घर मिला। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसकी दीवारों पर रहस्यमय प्रतीक अंकित थे। सारा को फिर कभी नहीं देखा गया था, लेकिन उसकी आवाज कभी कभी हवा में सुनी जा सकती थी, जो उस परित्यक्त स्थान में प्रवेश करने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को भयावह चेतावनी देती थी।